All right, guys, greetings. So I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. You are in seventh heaven. I mean to say your life is a bed of roses and you guys are going to learn something new today. vocab का एक और नया सेट लेकर के हम लोग हाजिर हो चुके हैं. So you have to do one thing. You have to subscribe to this channel English Zone and hit the bell icon. चलेगा. All the same, जो ये सेट है ये सेट नंबर 19 है जी और ये हमारी किताब के पेज नंबर 85 पर है. ये हमारी नई बुक है जो आ चुकी है. तो चलेगा, स्क्रीन का रुख कर लेते हैं और हम लोग अभी प्रिपरेशन करेंगे किसकी? सिनोनिम्स की. यानी कि जो ये वोकैब है ये बड़ी ही जरूरी होती है भाई फॉर लर्निंग एनी ऑफ द लैंग्वेजेस. तो देखिएगा, अगर वोकैब पावर आपके पास है, वोकैबुलरी आपको अच्छे तरीके से आती है, तो उस लैंग्वेज को लर्न करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा. तो चलिए रुक कर लेते हैं जी स्क्रीन का. एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्पर. स्पर वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था? हम लोगों ने स्पर को याद किया था इस पर, यानी कि इस समस्या के ऊपर पार पाने के लिए. क्या भाई? इस समस्या के ऊपर पार पाने के लिए वह हमें प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है. तो चलिएगा, टू मोटिवेट का मतलब होता है भाई स्पर. क्या होता है? स्पर. 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा एंड लेट्स सी कि भाई कौन से वाला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर. फटाफट जवाब लगाइएगा जी. चलिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. और इतना टाइम नहीं लगाना है अभी तक. आई होप सो कि आप लोगों ने जवाब लगा लिया है. चलिएगा डियर्स. सो उसके बाद में पोस्टमार्टम करते हैं जी हम इन चारों ही वर्ड्स का. एंड जो ए ऑप्शन है वो है रेकनडाइट. आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है. एक बार जवाब लगाने के बाद में काट करके दोबारा जवाब मत लगाइएगा. रेकनडाइट क्या है भाई? रेकनडाइट. इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी ध्यान से चेक करिएगा. रेकनडाइट वर्ड को हम लोगों ने याद किया री. री का मतलब क्या होता है भाई? दोबारा. कौन, यानी कि कौन सी, दोबारा कौन सी डाइट उसने ली. क्या? दोबारा कौन सी डाइट उसने ली. यह एक रहस्य है. क्या है? रहस्य है. तो बिल्कुल जो रहस्य है उसके लिए ऑलरेडी अपने पास कई सारे वर्ड्स हैं. कनंड्रम. क्या है भाई? कनंड्रम. और कनंड्रम वर्ड किससे याद किया था भाई? कौन से ड्रम. कौन से ड्रम में रहस्य छुपा है. यह एक पहेली है. क्या भाई? यह एक पहेली है. कौन से ड्रम से याद किया है. नेक्स्ट वर्ड था सरप्टिशियस. क्या है भाई? सरप्टिशियस. और सरप्टिशियस वर्ड हम लोगों ने याद किया था मीठी सिरप. मीठी सिरप हमारे मित्र गुप्त रूप से पीते हैं. कैसे पीते हैं भाई? गुप्त रूप से पीते हैं. कॉन्वोल्यूटेड. कौन इनोवो लूटी. किसने इनोवो गाड़ी लूटी. यह एक गुप्त मामला है, पेचीदा मामला है, उलझा हुआ मामला है. या अकल्ट. अक्ल को समझना एक बड़ा ही रहस्यमय काम है. या हिस्टेरिक. ईश्वर कौन सी ट्रिक से संसार चलाता है. यह एक गुप्त रहस्य है. तो भाई दूसरा वर्ड है स्पाइट. स्पाइट को याद करने का तरीका था स्प्राइट, यानी कि स्प्राइट पीने वालों से हमें क्या है भाई? घृणा है. क्या है? घृणा है. यानी कि घृणा करना, यानी कि लोथ. और लोथसम क्या होता है? घृणास्पद होता है भाई, जिससे घृणा की जाए. तो टू लोथ या टू हेट का मतलब हो गया स्पाइट. क्या हो गया? स्पाइट. स्टिम्युलेट वर्ड हम लोगों ने याद किया इस टाइम और लेट से. इस टाइम लेट ना होने के लिए वह मुझे क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है. तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. स्पर का जो सही जवाब है वो है भाई सी. क्या है? स्टिम्युलेट. विशस. वे और ऐश, यानी कि उसी तरह की ऐश करने वाले, उसी टाइप की ऐश करने वाले लोग कैसे होते हैं? अनैतिक होते हैं. कैसे होते हैं? अनैतिक को लेकर के वर्ड था सीमी. क्या था भाई? सीमी. सी में खराब सिम फेंकना एक अनैतिक कार्य है. प्रोफेन. सारे फैन जिसने विद्यालय के चुराए हैं उसने एक अनैतिक काम किया है. हाँ जी. सोर्डिड. सरदर्द का बहाना अनैतिक लोग करते हैं. नफेरियस. हर बात में नफा ढूंढने वाले भी अनैतिक होते हैं. लाइसेंशियस. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले भी अनैतिक होते हैं. पथभ्रष्ट भी हमने जोड़ा था. परवर्ट. हिमालय पर्वत से जब से वह होकर लौटा है वह पथभ्रष्ट हो गया है. तो पहले ऑप्शन का पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसका जवाब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. जिस बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा. ये 10 मार्क्स का हमारा क्या है भाई? टेस्ट है. चलिएगा डियर्स, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. वॉल्यूबल. क्या भाई? वॉल्यूबल हमारा यहां पर क्वेश्चन आ चुका है. तो वॉल्यूबल हम लोगों ने किससे याद किया था? वॉल्यूबल हम लोगों ने याद किया था वॉल्यूम से. किससे याद किया था भाई? वॉल्यूम से. यानी कि ऊंची वॉल्यूम में बात करने वाले,
ऊंची वॉल्यूम में बात करने वाले लोग काफी बातूनी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? बातूनी होते हैं, यानी कि वो गैरलस होते हैं। क्या होते हैं? गैरलस। गैरलस किससे याद किया था? गोरिल्ला से। आपका गोरिल्ला बहुत ज्यादा बातूनी है, यानी कि ये चैटर बॉक्स है। क्या है भाई? चैटर बॉक्स है, यानी कि ये टॉकेटिव है। क्या है? टॉकेटिव है, बिल्कुल। और टॉकेटिव गर्ल्स का जो झुंड होता है उसको गैगल बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? गैगल। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा एंड डू लेट मी नो व्हाट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर। चलेगा। जर्मन। जर्मन वर्ड हम लोगों ने जर्मन से याद किया था भाई। जो जर्मन लैंग्वेज है ना, वो एक प्रासंगिक भाषा है। कैसी है? प्रासंगिक भाषा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? यानी कि एप्रोप्रिएट है, उचित है, यानी कि एप्रोपो। लास्ट में ऐसा आएगा लेकिन बोला नहीं जाता है। एप्रोपो वर्ड किससे याद किया था आपने? और प्रपोज किया है अपने मित्र को उपयुक्त समय पर, यानी कि एप्जिट। एप्जिट वर्ड किससे याद किया था? अपोजिट से। आपके अपोजिट जो आदमी खड़ा है वो बिल्कुल ठीक है, उचित है। रेलिवेंट जिसको बोला जाता है। क्या भाई? रैली में इवेंट। रैली में इवेंट उचित लोग करते हैं, सही लोग, उपयुक्त लोग करते हैं। रेलिवेंट इससे याद किया था भाई। गलीब वर्ड हम लोगों ने गालिब से याद किया था कि भाई मिर्जा गालिब बहुत ज्यादा कैसे थे? बातूनी थे। कैसे थे? बातूनी थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है भाई वॉल्यूबल के लिए, ग्लिब। सुपर वैन वर्ड हम लोगों ने सुपर और वैन से याद किया है कि भाई सुपर वैन लेकर वह हमारे सामने अचानक से प्रकट हो गया। अचानक, आकस्मिक रूप से सुपर वैन होता है भाई। बेनिफिशियल नहीं बोलेंगे इसको, बेनिफिशियल बोलेंगे। और बनी और फेशियल से याद करेंगे। घर की बनी हुई फेशियल क्रीम हमारे लिए कैसी होती है? लाभदायक होती है। कैसी होती है? होलसम होती है। होलसम वर्ड किससे याद किया? होल और समोसे से, यानी कि होल का मतलब क्या होता है? सारा। सारा समोसा खाना सेहत के लिए क्या है? लाभदायक है। तो भाई यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। बी ऑप्शन जिसने लगाया अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। इसी के साथ में लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। मरकी। क्या आ चुका है? मरकी वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई किससे? मकड़ी से। मकड़ी ने मरकरी खा ली है। मकड़ी ने मरकरी खा ली है, इसलिए उसको कैसा दिखाई देना शुरू हो गया है? धुंधला। कैसा भाई? धुंधला, यानी कि हेजी। हां जी, हमें धुंधला दिखाई देता है। या डिंजी। डिंजी बोले तो डॉन और जी से याद किया था। डॉन जी को आजकल काफी धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया है। और बाकी इसके अंदर भी है जी। तो फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा एंड लेट्स चेक इट आउट किसका जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलेगा। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। चलिएगा। तो जी जो ए ऑप्शन है वो है नेबुलस। नेबुलस वर्ड हम लोगों ने याद किया नींबू की लस्सी से। नींबू की लस्सी ज्यादा मात्रा में पीने के बाद हमें धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। ये कल परसों ये वर्ड आया हुआ था भाई, है ना। बटरस। बटरस वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था भाई? बटरस वर्ड हम लोगों ने बटर से याद किया था। किससे याद किया था? बटर से याद किया था, यानी कि बटर खा करके वह अपनी सेहत को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। अपने शरीर को मजबूत कर रहा है। तो मजबूत करने का मतलब होता है भाई बटरस। क्या होता है? बटरस। अच्छा भाई, एक हाउन वर्ड आया था हमारा। क्या आया था? हाउन। और हाउन वर्ड किससे याद किया था भाई? हनी से। हनी खाकर वह अपनी सेहत को इंप्रूव कर रहा है। तो टू इंप्रूव का मतलब हो गया हाउन। क्या हो गया? हाउन। और इसके बाद में जो हमारा वर्ड है वो है जी बिस्टो। क्या है जी? बिस्टो। और बिस्टो वर्ड किससे याद किया था भाई? बेस्ट और टॉवल से हम लोगों ने याद किया था। कैसे याद किया था भाई? मैंने अपने मित्र को अपनी बेस्ट टॉवल अर्पण कर दी, यानी कि उसको दे दिया। उसको क्या कर दिया? समर्पण कर देना, अर्पण दे देना, गिव करना, मतलब भाई उसको दे दिया मैंने। ठीक है। बून। बून वर्ड किससे याद किया था भाई? बताओ फटाफट। बून वर्ड हम लोगों ने बन से याद किया था। बन से कैसे याद किया था? बन का मतलब क्या है? वन। यानी कि वन में जाने के बाद ही उसे बहुत सारे वरदान मिले। क्या मिले? वरदान मिले। बून और बेन आपने सुना होगा ना। वो जो वरदान होता है वो क्या होता है? बून। और जो अभिशाप होता है वो क्या होता है? बेन होता है। बून और बेन आपने सुना होगा। अच्छा, अभिशाप के लिए दूसरा वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई अनैथिमा। क्या था? अनाथ बच्चों का अभिशाप भगवान का अभिशाप होता है। एक और था कि कौन सा था वो? देश के
हाँ हाँ हम बताओ। देश के सारे ट्रक एक्शन में आ गए तो तबाही ला देंगे। और कौन सा था, अभिशाप को लेकर के कि यह हमारे देश के लिए अभिशाप होगा। अगर कोई वर्ड आपके दिमाग में अभी है, किसके लिए जी, अभिशाप के लिए, तो एक बार फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैलेडिक्शन, मालगाड़ी का एक्शन अगर हमारे देश में रुक गया तो यह हमारे देश के लिए अभिशाप होगा। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, लड़की ऐसे पढ़ती रहा अगर। चलिए, अच्छा इसका ऑप्शन क्या आ गया था भाई, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए जवाब बिल्कुल सही आ गया है। जिस जिसने ए लगाया है खाते में 1 नंबर और जोड़ लीजिएगा। ओगर वर्ड आ गया है हमारा स्क्रीन पर। ओगर वर्ड हम लोगों ने याद किया था अगर मगर। अगर मगर करने वाले, ज्यादा अगर मगर करने वाले लोग ही आपको पूर्व सूचना दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, वो आपको पहले बता सकते हैं, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि वेटी सिनेट कर सकते हैं। वेटी सिनेट किससे याद किया था, बेटी और सीनेट। आपकी बेटी सीनेट की सदस्य बनेगी, इस बात की हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। पोर्टेंड, पोर्ट के एंड में रहने वाले लोग भविष्यवाणी करने में क्या होते हैं, उस्ताद होते हैं। अच्छा, 4 वर्ड्स आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा जी, चलिएगा। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। तो देखिएगा, ब्रूड पहला वर्ड है। ब्रूड को हमने याद किया था ब्रेड से। किससे याद किया था भाई, ब्रेड से। ब्रेड को और कितने अच्छे तरीके से पकाना है, इस बात के ऊपर वह चिंतन कर रहा है। क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है। पोंडर, पोंड पर बैठकर वह विचार, वो सोच कर रहा है, यानी कि स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है। म्यूज, कौन से टाइप का म्यूजिक सुना जाए, इस बात के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। मल, कौन से मोल से सामान खरीदा जाए, इस बात के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। कंटेम्पलेट, कौन से टेंपल में पूजा की जाए, इसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। अच्छा, आज कौन सा लेक्चर लगेगा, कंजक्चर, कौन सा लेक्चर लगेगा, इस बात के ऊपर हम लोग पूरा अनुमान लगा रहे हैं। चलिए, ब्रूक, ब्रूक वर्ड हम लोगों ने याद किया भाई, बिना रुके। बिना रुके वह अपने जीवन की सारी बाधाओं का क्या कर रहा है, सहन कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है। टू टॉलरेट ब्रूक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ब्रूक। चार्लिश वर्ड हम लोगों ने याद किया चार्ली से। चार्ली नाम का जो ये लड़का है, चार्ली नाम का जो ये लड़का है, यह कैसा है, यह असभ्य है, यानी कि इंपर्टिनेंट है। और इंपर्टिनेंट वर्ड किससे याद किया, इंपोर्टेंट काम कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते हैं। यानी कि एक नहीं बताना है, एक यहां आगे आया है वो नहीं बताना है। अच्छा, और क्या, हाँ, एक नोबल हो सकता है। एक भी नोबल पुरस्कार आज तक किसी भी असभ्य आदमी को नहीं मिला है, बिल्कुल हो सकता है भाई। प्रोग्नोसिस, यह प्रयोग और नाश से याद किया था भाई। यह प्रयोग आपके जीवन का नाश कर देगा, इसकी हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं भाई, भविष्यवाणी करते हैं। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसका जवाब डी लगा है अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। बिल्कुल भाई, चलेगा। आई होप कि सब ठीक चल रहा है। एंड लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। और ये जो वर्ड है ये है जी बोबेरियन। बोबेरियन वर्ड हम लोगों ने याद किया था किससे, बार बार बोलने, बार बार बीच में बोलने वाले। क्या, बार बार बीच में बोलने वाले लोग कैसे होते हैं, असभ्य होते हैं। कैसे होते हैं भाई, असभ्य होते हैं, यानी कि इंपर्टिनेंट होते हैं, चार्लिश होते हैं, इग्नोबल होते हैं। बाकी हम नहीं बताएंगे, बाकी आप बताओ, इन चारों में से कोई एक है। फिलिस्तीन वर्ड याद करा था, फिलिस्टाइन था। फिलिस्तीन देश के जो निवासी हैं वो असभ्य हैं, या उन्हें कला या संगीत की समझ नहीं है। तो इनका मतलब क्या होता है, असभ्य। और एक और वर्ड है ग्रफी। ग्रफी वर्ड हम लोगों ने रफी से याद किया था। मोहम्मद रफी असभ्य नहीं थे। चलिए, इन चारों में से भी एक और है असभ्य के लिए। तो फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा और हम लोग आइए चेक करते हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही लगेगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिए हैं। प्रोवोकेशन, पूरी और वेकेशन से याद करेंगे। पूरी वेकेशन यानी कि पूरी छुट्टियां, पूरी वेकेशन, पूरी छुट्टियां, सारी छुट्टियां हमारी जो बीवी है वो हमें भड़काती रहती है। भड़काना जो होता है वो जो मतलब भड़काया जाता है ना यार, भड़काने के बाद जो हो जाता है उसको प्रोवोकेशन बोलते हैं। और प्रोवोकेटिव होता है भड़काने वाला। कैसा होता है भाई, भड़काने वाला। एक वर्ड हमने याद किया था भाई, फॉर्मेंट। फेमस होने के लिए आंट आपको गलत काम करने के लिए क्या करती हैं, उकसाती हैं। क्या करती हैं, उकसाती हैं।
देखो, उकसाना एक गलत तरीके से होता है और मोटिवेट करना एक अलग तरीके से होता है, तो ये उल्टे होते हैं भाई। चलिए, एलियन, ये और लायन से याद किया था। ये जो लायन है ये हमारे क्या है भाई? विदेशी हैं। क्या है भाई? विदेशी हैं। तो विदेशी का मतलब एलियन होता है। अजनबी का मतलब भी एलियन होता है। एलियन का मतलब ये नहीं है कि मंगल ग्रह से जो आए हैं वो ट्रायंगुलर शेप होती है उनके चेहरे की और वो अजीब से होते हैं, गंजे गंजे, तो वही हमारे एलियन नहीं होते। एलियन का मतलब स्ट्रेंजर होता है या विदेशी भी होता है भाई। चलिए, अब्रप्ट वर्ड किससे याद किया था भाई हम लोगों ने? अब और करप्ट से याद किया था। अब जो करप्ट लोग हैं ना वो बिल्कुल, अब क्या, वो तो हमेशा से ही है, अब करप्ट लोग बिल्कुल असभ्य हो गए हैं। क्या हो गए हैं भाई? असभ्य हो गए हैं। अलर्ट, अलर्ट किससे याद किया था भाई? अलर्ट जारी कर दिया गया है कि सारे आदमी सचेत रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? चौकन्ने रहेंगे। क्या रहेंगे? सावधान रहेंगे। तो यहां पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई। किसका? बोबेरियन का। किसका? बोबेरियन का, जी बिल्कुल। चलिएगा डियर्स, आप लोगों के लिए एक खास मैं अभी पीस ऑफ इन्फो आपको दे देता हूं। जो बेसिक कोर्स है हमारा वोकैब का, जो अभी तक का 2999 का था, और टू बी वेरी फ्रैंक ये कोर्स हमने अभी तक लॉन्च नहीं किया था। अभी जल्द ही 2-4 दिन में बिल्कुल ही सस्ते रेट पर, और पहला हमारी जो ऐप है, हमारी ऐप के ऊपर पहला पेड कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। और अभी YouTube के ऊपर आपको वोकैब की फर्दर वीडियोस नहीं मिलेंगी भाई, ठीक है? तो आपको करना क्या है, हमारी जो ऐप है वो नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इसका लिंक मिलेगा हमारी ऐप का, और हमारी ऐप पर ही आपको ये हमारी वीडियोस हैं वोकैब की, चाहे वो बेसिक कोर्स है, चाहे वो हमारा इंटरमीडिएट कोर्स है, या फिर वो एडवांस कोर्स है, तो ये हमारी ऐप के ऊपर ही आपको मिलेंगी। और जो स्पोकन इंग्लिश का नया हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है, कोर्सेज सारे लॉन्च होंगे भाई, ये 10th का भी होगा, 12th का भी होगा, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, बिल्कुल नॉमिनल से प्राइसेस में, बिल्कुल थोड़े थोड़े रेट्स में, बिल्कुल थोड़े से पैसों में आपको मिलने वाला है। और चूंकि हमारी जो ऐप है अभी तक हम लोगों ने कोई कोर्स है वो लॉन्च किया ही नहीं है, इसलिए पहले हमारे जो 2-4 कोर्सेज हैं ये बिल्कुल सस्ते हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिएगा, हमारी जो ऐप है उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी ऐप के बारे में आपको जल्द ही 2-3 दिन में या 1-2 दिन में हम लोग आपको ये बता देंगे कि भाई कब हमारा जो ये कोर्स है लॉन्च होने वाला है। अफरे वर्ड आ गया नेक्स्ट। अफरे वर्ड हम लोगों ने अफरीदी से याद किया था। शाहिद अफरीदी जब भी भारत के खिलाफ खेलते हैं तो वह हंगामा खड़ा कर देते हैं। क्या खड़ा कर देते हैं? हंगामा। तो भाई हंगामा का मतलब क्या हो गया? अप्रोर। अप्रोर वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था? आप रो रहे हैं इसलिए चारों तरफ क्या मच गया है? रैम्पेज हो गया है। क्या हो गया है? रैम्पेज वर्ड किससे याद किया? राम और पेज से। राम ने अपने पेज पर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे हंगामा मच गया। क्या मच गया? हंगामा मच गया। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा भाई। चलिएगा, आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। पहला जो वर्ड है वो है एडवांटेजियस। क्या? एडवांटेजस, तेजियस नहीं, एडवांटेजस। आडवाणी और तेज से हम लोगों ने याद किया है कि आडवाणी जी आजकल तेज दौड़ रहे हैं, जो उनकी सेहत के लिए काफी लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है, यानी कि होलसम है। और होलसम वर्ड किससे याद किया? होल और समोसे से। सारा समोसा खाना सेहत के लिए क्या है? लाभदायक है। बेनिफिशियल, यानी कि घर की बनी हुई फेशियल क्रीम हमारे लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। क्या होती है भाई? लाभदायक होती है। बिल्कुल भाई। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ड है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब से ही याद किया था। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो सहायक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? सहायक, यानी कि हेल्पिंग, यानी कि सपोर्टिंग। इनका मतलब क्या हो गया? ऑक्सिलरी हो गया। क्या हो गया भाई? अब्लिशन वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट है। अब्लिशन वर्ड हम लोगों ने याद किया था अब और बोली। अब बोली लगाने वालों को, क्या भाई? अब बोली लगाने, पहले के टाइम पर बोली लगा करती ना भाई, जैसे छोटे छोटे बच्चे हुआ करते यार, छोटी छोटी लड़कियां हुआ करती, कन्याएं हुआ करती, उनकी बोली लगाया करते। ये अफगानिस्तान में भी चला करता, दूसरे कंट्रीज में भी चला करता। तो अब बोली लगाने वालों का उन्मूलन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया भाई? उन्मूलन कर दिया गया है, यानी कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जड़ से उखाड़ फेंका गया है, यानी कि उनको अलग कर दिया गया है, शन कर दिया गया है, इरेडिकेशन उनका हो गया है, या
सैग्रीगेट उनको कर दिया गया है। सैग्रीगेट वर्ड किससे याद किया था? सागर और गेट से। सागर में गेट लगाकर उसे नदी से अलग कर दिया गया है। चलो, अलग करना अलग होता है, उन्मूलन करना अलग होता है, वो निकास होता है। एक्सेडस वर्ड हमने 110 से याद किया था ना, 110 लोगों का भारी मात्रा में नगर से निकास हो गया। तो एक्सेडस जो होता है ये एक्सोडस नहीं होता भाई, क्या होता है? एक्सेडस। इसका मतलब क्या होता है? भारी मात्रा में निकास होता है, लोगों का नगर से कहीं छोड़ जाना, जैसे पलायन कर जाना। पलायन इसके लिए बिल्कुल सही वर्ड रहेगा। कश्मीरी पंडित थे भाई, उनका पलायन हो गया था, उनका एक्सेडस हुआ था। क्या हुआ था? एक्सेडस हुआ था, बिल्कुल भाई। एजिटेशन हमारा क्या है? एजिटेशन वर्ड हमारा बचा अजीत और स्टेशन से हम लोगों ने याद किया था। अजीत जो है वो हमारे स्टेशन पर आकर के हंगामा खड़ा कर रहा है। अजीत स्टेशन में आकर हंगामा खड़ा कर रहा है। तो डी ऑप्शन है भाई, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। और यहां पर डी ऑप्शन जिसने जवाब लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसी के साथ में लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंजक्चर आ गया है। क्या आ गया भाई? कंजक्चर आ गया है। कंजक्चर वर्ड काट दो एक बार, कोई बात नहीं, काट दो। कंजक्चर वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था भाई? कौन सा लेक्चर, यानी कि कौन सा लेक्चर अभी लगने वाला है, इस बात का हम लोग क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। कौन सा लेक्चर अभी लगने वाला है, इस बात का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि वेटिसिनेट, यानी कि ओगर। ओगर अभी वर्ड आया था ना पीछे, अगर मगर करने वाले आपको पूर्व सूचना दे सकते हैं। पोर्टेंड, पोर्ट के एंड में रहने वाले लोग भविष्यवाणी करने में उस्ताद होते हैं। वेटिसिनेट, आपकी बेटी सीनेट की सदस्य बनेगी, इस बात की हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। तो माय डियर्स, ऑल द सेम वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। लेट्स चेक इट आउट, कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल फटाफट देखिएगा। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। डी ऑप्शन से हम लोग शुरू करते हैं। अम्यूनिटीज, ये अमेनिटीज नहीं है भाई, क्या है? अम्यूनिटीज। अम्यूनिटीज वर्ड को हम लोगों ने अमन से याद किया था। अमन का मतलब क्या होता है भाई? चैन। यानी कि चैन से जीने के लिए, क्या अमन, यानी कि चैन से जीने के लिए हमें बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। क्या चाहिए भाई? सुविधाएं चाहिए। तो जो सुविधाएं होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्यूनिटीज बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? अम्यूनिटीज बोलते हैं। और कौन सा वर्ड है सुविधाओं के लिए? फैसिलिटी, फैसिलिटीज। और ये फैसिलिटीज नहीं होता यार, है ना? अच्छा, एक हो गया फैसिलिटीज, एक हो गया फेलिसिटी। फेलिसिटी वर्ड हम लोगों ने फैली हुई सिटी से याद किया था। फैली हुई अपनी सिटी देखकर हमें काफी खुशी मिलती है, जिसके लिए दूसरा वर्ड था ग्ली। गीली मिट्टी देखकर बच्चों को खुशी मिलती है। मर्थ, नॉन मेडिकल वाले बच्चों को मैथ्स पढ़कर खुशी मिलती है। लेकिन ये क्या है? फैसिलिटी है, फेलिसिटी नहीं है, फैसिलिटी है। ठीक है, फैसिलिटीज, और इसको फैसिलिटीज बोला जाता है। चलेगा डियर्स। इफिट, इफिट इनको और फैट से हम लोगों ने याद किया था। इनको फैट बहुत कम है। क्या भाई? इनको, इनके शरीर पर फैट काफी कम है, इसलिए ये लोग कैसे हैं? कमजोर हैं। कैसे हैं भाई? कमजोर हैं, यानी कि फीबल हैं। क्या हैं? फीबल हैं। फीबल वर्ड किससे याद किया था भाई? फी और बल से। आपके इंस्टीट्यूट की फी में बल नहीं था, इसलिए आपका इंस्टीट्यूट क्या हो गया? कमजोर हो गया, यानी कि फ्रेयल हो गया। फ्रेयल वर्ड किससे याद किया? फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा, यानी कि इनर वेट हो जाएगा। और इनर वेट किससे याद किया भाई? आपकी इनर का वेट बहुत ज्यादा था, इसलिए ये कमजोर हो गई, यानी कि गोंट हो गई। गाना गाने वाली आंटी कैसी हैं? कमजोर है, यानी कि वोन। वैन में बैठाया जा रहा है किसको? कमजोर आदमी को। कुछ और था क्या? काटना भी एक बारी, इस टाइम पे कौन ये कॉल कर रहे हैं? चलिए, हो गया है। अच्छा, ईगर वर्ड किससे याद किया था? ईगर वर्ड को हम लोगों ने अगर से याद किया था। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप उत्साही बन जाओगे। देखो, अगर आप मेहनत करते हो, सुबह सुबह उत्साही बन जाते हो, सुबह सुबह आपके अंदर मोटिवेशन आ जाता है, बिकॉज हम लोग मेहनत करते हैं और पूरा दिन हमारा बड़ी खुशी खुशी गुजरता है। जबकि अगर हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, इवन जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। आप लोग मेहनत नहीं करते हो तो कोई आपका उठने का मन भी नहीं करता है, लेकिन जब आपको ये बताया कि सुबह सुबह उठ करके एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स हमें अपने शरीर के लिए देना है, तो पूरा दिन होता है, हम लोग काफी एनर्जेटिक होते हैं, है ना? अगर आप मेहनत करोगे तो आप उत्साही बन जाओगे, यानी कि आपके अंदर क्या आएगा? मोटिवेशन आएगा। देखो, एक और वर्ड था ना, इनको ऑर्डर इंटरनेट से काफी मात्रा में मिले हैं, प्रचुर मात्रा में मिले हैं। अरे नहीं, आंटी से ऑर्डर मिलते ही ये उत्साही हो गए। हाँ, पढ़ा मत करो।
कोई बात नहीं है, चलेगा। एंटिसिपेट हमारा वर्ड है आर्डेंट, आर्डेंट था ना, ओडरांटे का मिलते ही, यह आर्डेंट वर्ड था भाई इसका, ARDENT है क्या? ओडरांटे का मिलते ही यह काफी उत्साही हो गया। एंटिसिपेट हम लोगों ने याद किया, एंटिसापेट, एंटिसापेट होने में कितना टाइम लगेगा, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। ए ऑप्शन जिस जिसने लगाया है वो अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। यार आप वीडियो को लाइक कर दो और भाई शेयर नहीं कर रहे हो है ना, शेयर कर दो एक बार फटाफट। चलिएगा डियर्स, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोना बी राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। टेंट, क्या आ गया भाई, टेंट आ गया। और टेंट को हम लोगों ने किससे याद किया था, टेंट से याद किया था ना। टेंट से कैसे याद किया था, ओहो, टेंट में जीवन गुजारने के बाद उसके ऊपर कलंक लग गया। क्या लग गया, कलंक जो होता है उसको टेंट बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है, टेंट। एस्पर्शन वर्ड याद किया था, एस्पर्शन वर्ड हम लोगों ने याद किया था, ऐसा पर्सन मत बनो। आई भी था ना इसके अंदर, स्पेलिंग चेक कर लो, SION है ना। एस्पर्शन, ऐसा पर्सन मत बनो जिसकी लाइफ में क्या लगा है, कलंक लगा है। क्या लगा है, कलंक लगा है। तो एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। फटाफट जवाब लगाइएगा। मेरा ही फोन चेक करवा देगा बीच बीच में, चलेगा डियर्स। एंड आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। और इसी के साथ में हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं जी सारे ही वर्ड्स का। पहला जो वर्ड है वो है ब्लीट। क्या है भाई, ब्लीट। ब्लीट वर्ड को याद किया था बिल्ली और ईंट से। बिल्ली को ईंट लगते ही क्या हो गया, वह मिमियाने लगी। क्या करने लगी भाई, मिमियाने लगी। तो जो मिमियाना होता है वो कहलाता है ब्लीट। क्या कहलाता है भाई, ब्लीट, ब्लीट। पैची वर्ड हम लोगों ने 5 से याद किया था कि 5, मैं सिंपली 5 कह दूं और चुप हो जाऊं तो आप क्या कहोगे, ये 5 एक अधूरा नंबर है। कैसा है, अधूरा। अधूरा का मतलब क्या होता है भाई, मतलब कि फिटफुल हो जो, या इररेगुलर हो। अकॉर्डिंग टू सेंस इट कैन बी यूज्ड लाइक दिस। और जो नेक्स्ट वर्ड है स्लम। क्या है भाई, स्लम। पी नहीं बोला जाता इसमें, स्लम होता है। ये क्या होता है भाई, स्लम। स्लम वर्ड को याद करने का तरीका क्या था भाई, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। देखो एक और वर्ड हम लोगों ने याद किया था, प्लूमेट। क्या याद किया था भाई, प्लूमेट वर्ड किससे याद किया था, प्लैनेट्स, आसमान से प्लैनेट्स हैं वो धरती की तरफ तेजी से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से गिरना प्लूमेट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सेंस आपको यूज करना है, अदरवाइज स्लम। क्या भाई, स्लम। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्लम के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, स्लम के सिनोनिम्स हो सकते हैं कोलैप्स हो रहा है उनका जीवन, या डाउनफॉल आ रहा है उसके अंदर, या तो सारे हम ही बताएंगे यार, एक दो आप भी निकाल लो, कमाल कर दिया है। स्टिग्मा। स्टिग्मा वर्ड हम लोगों ने स्टेज और में से याद किया था। स्टेज में डांस करने के बाद कई सारे हरियाणवी कलाकारों, हरियाणवी डांसर्स के जीवन में क्या लग गया, कलंक लग गया। एक बार फिर से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जैसे इस बच्चे ने यहां पर डी जवाब लगाया, अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। इसी के साथ में लेट्स गो फॉर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्ड आ गया जी मार्बल। मार्बल वर्ड हम लोगों ने मार्बल से याद किया था। जिनके घरों में मार्बल लगा हुआ होता है उनके घर कैसे दिखते हैं भाई, काफी शानदार दिखते हैं। कैसे दिखते हैं भाई, शानदार दिखते हैं, यानी कि वो बड़े ही आकर्षक नजर आते हैं, यानी कि डेंटी। और डेंटी वर्ड किससे याद किया था, दिन में आंटी से याद किया था। दिन में आंटी कैसी नजर आती है भाई, काफी शानदार नजर आती है, आकर्षक नजर आती है। एलिगेंट, और एलिगेंट वर्ड किससे याद किया था, अलग थी जो आंट शादी में वो बड़ी शानदार नजर आ रही थी, यानी कि ग्रेंजर। और ग्रेंजर वर्ड किससे याद किया था, ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल आपको दी वो काफी शानदार थी। कैसे दी, मैग्निफिसेंट थी। और मैग्निफिसेंट वर्ड किससे याद किया था, मंगनी और फैशन। हमारी मंगनी में जो लोग फैशन लगा कर आए थे वो काफी शानदार लग रहे थे, दिख रहे थे। लुक्रेटिव, लाख रुपए की नौकरी हमारे लिए एक आकर्षक ऑफर है। अरे बस भाई, सारे ही इनको बताएंगे हम लोग। चलो भाई 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट जवाब लगा लो एक बार। चलेगा डियर्स, लेट मी टेल यू वंस मोर कि बहुत ही कम पैसों का, यानी कि बिल्कुल थोड़े से पैसों का एक हमारा बेसिक कोर्स है जी। किसका बेसिक कोर्स है हमारा, वोकैब का। इंटरमीडिएट कोर्स आएगा, एडवांस कोर्स आएगा भाई। ये वोकैब याद करनी है कि मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स, बिल्कुल थोड़े से पैसों में। और इसकी बुक अभी प्रिपेयर होने लग रही है। स्पोकन इंग्लिश की नई किताब आ गई है जी, और स्पोकन इंग्लिश की जो नई किताब आ गई है
वो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखा दूंगा। किसी भी बुक स्टोर से ये आपको नहीं मिलेगी, या तो पर्टिकुलरली आपके अपने स्कूल से मिलेगी या फिर इंग्लिश जोन के हेड ऑफिस से मिलेगी। हेड ऑफिस है वो हमारा शास्त्री नगर हिसार बाईपास पर है। ब्रांच ऑफिस है वो ऋषिकुल संस्कृत कॉलेज में है जी। और उसके बाद अभी 2-3 हमारे और ब्रांचेस ओपन होने वाली हैं, तो उसके बारे में जानकारी और जो ये खुशखबरी है जल्द ही आपको दी जाएगी। चलिएगा डियर्स, आई होप सो कि आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। और पहला वर्ड है स्टेटली। स्टेटली वर्ड हम लोगों ने याद किया था। स्टेट और लोग से, हमारे स्टेट के जो लोग हैं वो बड़े ही शानदार जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं भाई? शानदार जीते हैं। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब लग गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस वर्ड हम लोगों ने पूस की रात से याद किया था कि पूस की रात में जो जन्म लेने वाले लोग होते हैं, पूस की रात करके हमारे एक चैप्टर भी आया था ना, पूस की रात में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं वो डरपोक, कायर, कमजोर, टिमिड होते हैं। क्या होते हैं? डरपोक, कायर, कमजोर, टिमिड। और टिमिड वर्ड किससे याद किया था? टीम की उम्मीद से। टीम की उम्मीद ने आपको डरपोक, कायर, कमजोर बना दिया है। कैसा बना दिया है? चिकन हार्टेड बना दिया है। कैसा बना दिया है? टेम बना दिया है। TAME, टेम बना दिया है। और इसी के साथ में प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक किससे याद किया था भाई? प्रयोग मेट्रिक। कैसे याद किया था ये बताओ? प्रयोग में ट्रिक का इस्तेमाल करना व्यवहारिक है। कैसा है? व्यवहारिक में व्यावहारिक लिखा जाता है। मुझे याद है जब हम लोग पढ़ा करते हिंदी में तो हमारे टीचर हमें समझाया करते और खास करके यही एग्जाम्पल वो दिया करते। ये व्यावहारिक नहीं होता, शायद व्यावहारिक होता है। तो अगर मैं गलत हूं, कोई हिंदी के टीचर अगर देख रहे हैं तो भाई मुझे ठीक कर दीजिएगा। और इसके बाद में है ट्रेमोल। इसको ट्रेमल नहीं बोलेंगे भाई, क्या? ट्रेमोल। ट्रेमोल वर्ड हम लोगों ने याद किया था तेरी और मेल। भाई तेरी मेल हमारे पास कई सारे अवरोधों के बाद पहुंची, कई सारे व्यवधानों के बाद पहुंची। व्यवधान या अवरोध का मतलब क्या हुआ? हर्डल। हर्डल वर्ड किससे याद किया था? हर और दिल। हर दिल को जीतने में कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हम पर बाधाएं रोज आती हैं। क्या आती हैं भाई? बाधाएं रोज आती हैं। यानी कि हैमस्ट्रिंग। हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में क्या डाल दिया? बाधाएं। इंपीड। इंपीड वर्ड किससे याद किया? MP में स्पीड में चलने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इम्बोरोलियो। इम्बोरोलियो किससे याद किया था? अंबर ने जो गलियां बनाई हैं उनके अंदर बहुत सारे व्यवधान हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, हैगार्ड। और हैगार्ड वर्ड हम लोगों ने याद किया था होटल का गार्ड। क्या भाई? होटल का गार्ड पूरा दिन खड़ा रहता है भाई, इसीलिए वह क्या हो गया है? सुस्त हो गया है। क्या हो गया है? सुस्त हो गया है, यानी कि वो लेज हो गया है। लेज किससे याद किया था? लेज से याद किया था, यानी कि लेज चिप्स खाने वाले लोग कैसे होते हैं? सुस्त होते हैं, लेथार्जिक होते हैं। आइडल इडली खाने वाले काफी वो होते हैं, सुस्त होते हैं। इंडोलेंट, इंडिया के लोग रेंट देने में काफी सुस्त है। नींद आ रही है भाई तुझे? हैं? सुस्त। अब मुझे नहीं देखना है, ऑप्शन देखना है कौन सा वाला सही है। फटाफट बताइएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन मेक इट फास्ट। हम लोग किससे शुरू करेंगे भाई? डेसलेटरी। डेसलेटरी, ये डेजुलेटरी नहीं है, डेसलेटरी। डीजल और तैर से याद करेंगे। डीजल जमीन पर तैर रहा है अनियमित रूप से। देखो वो था ना हमारा जो कौन सा था? अन्नू मलिक के गायन में अनियमितताएं हैं। अनामली, ANOMALY। फिर भी देख लो भाई साहब, आपके ऊपर पूरा यकीन है मुझे। अनामली एक वर्ड याद गया था अन्नू मलिक से। अन्नू मलिक के गायन में बहुत सारे इरेगुलरिटीज हैं, यानी कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं, यानी कि वो मैथेडिकल तरीके से नहीं गाता है। तो इसको याद करने का तरीका है, ठीक है? हाँ जी, क्या आया? MALY। मैंने तो ये बोला था, मानी नहीं ये लड़की। VV5 वर्ड हम लोगों ने याद किया था किससे? BV से। ये जब भी ये वर्ड आता है ना तो यू नो व्हाट, डर तो मुझे लगता ही नहीं, बस BV से नहीं। क्या होता है? BV से हम लोगों ने याद किया था कि BV का वाईफाई मिलने के बाद में वह ताजा हो जाता है, तरोताजा हो जाता है, रिजुवनेट हो जाता है। राजू श्रीवास्तव जी ऐसे जोक सुनाया करते हैं जिनको सुनकर हमारे अंदर
नव ऊर्जा का निर्माण हो जाता था, यानी कि हम लोग तरोताजा हो जाते थे। रिजुवनेट के अलावा कौन सा था? अनिमेट वर्ड था ना, अन्ना से मीटिंग करने के बाद हमारे अंदर नई जान आ जाती है। और कौन सा था? रिनेसेंस। हाँ, रेन की बूंदें गिरे तो हमारे सांसों के अंदर क्या आ जाता है? नई जान आ जाती है। हाँ, बस इतना इतना ही ध्यान देना पढ़ाई में, है ना। वेंडलिज्म, वेंडलिज्म वर्ड हम लोगों ने याद किया था। वेंडलिज्म, वंदे मातरम, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लोग जानबूझकर तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे। तो जानबूझकर तोड़फोड़ करना जो होता है वो वेंडलिज्म होता है। क्या होता है भाई? वेंडलिज्म होता है। इसके बाद में ठाड़ी वर्ड हम लोगों ने याद किया था। तार और देने, पुराने समय में तार देने वाले लोग कैसे थे? सुस्त थे। तो भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। किसका? हैगार्ड का। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अब ना स्कोर एक बार लिख भेजिएगा एंड टेल मी कि 10 on 10 लेने वाले कितने सारे यहां पर बच्चे हैं। देखिएगा हमारी आपने जाना है हमारी ऐप पर, और ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डीएस आपको करना क्या है? हमारी ऐप को डाउनलोड करना है और बेसिक लेवल, बेसिक जो हमारी वोकैब है उसका जो कॉस्ट है बिल्कुल कम होने वाली है, और ये कोर्स हम लोग अगले 2 या 3 दिन में हम लोग लॉन्च कर देंगे जी। तो फटाफट करिएगा। और अभी वोकैब के फर्दर सेशंस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, और ये हमारी इस ऐप पर ही मिलेंगे जी। तो यू हैव टू डू वन थिंग, वेल डियर्स, subscribe to our YouTube channel that is English Zone, and well it was all about today's session। जिन स्कूलों के बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना और अपने स्कूल का नाम एक बार फटाफट लिख दीजिएगा। जो ये सेशन है, अरे यार इसको वो कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, वीडियो उसको लाइक कर दिया करो। All the same, once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Purasamy right here. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So I'll be meeting you later on. For the time being, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.